टीआरपी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे 10 अगस्त दिन शनिवार के क्या इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन को बन सकते हैं आगामी परीक्षा की नजर से। कम समय में अधिक क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक पंक्ति के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं, बाकी सारे फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप 1 से 2 बार वीडियो को सुन लें तो ये करंट अफेयर्स के की पॉइंट आपके माइंड में, तब जब भी आपके सामने ऑप्शन आएगा हूबहू आप टिक करेंगे राइट आंसर को। और ऐसा जो करंट अफेयर्स जो है आपको जो है कलेक्शन क्वेश्चंस का कम ही देखने को मिलेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स होते हैं लेकिन एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसके लिए जो है काफ़ी ज़रूरी है। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के एक एक क्वेश्चन को अगर नोट डाउन करके अपनी तैयारी करेंगे, एग्जाम होने के बाद आप चेक करिएगा आपके एक भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन गलत नहीं होकर इस वीडियो के बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि सुलूर एयर बस पर तरंग शक्ति के बारे में यहाँ पे है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास शुरू करने के स्टेट पूछा जा रहा है तो ये है तमिलनाडु। वहीं सहकारिता मंत्री कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह वही सहकारिता मंत्री हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य जो है ऐप लॉन्च किया गया। कहाँ पे? तो ये चंडीगढ़ में लॉन्च किया। याद रखिएगा न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप जो है ये लॉन्च किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि सहकारिता मंत्री इनके द्वारा चंडीगढ़ में। वहीं नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट ने हाल ही में वेब पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा की नजर से कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस देश की पहली महिला? पासांग लाहामू शेरपा। तो शेरपा नाम से ही आप समझ जाइए कि नेपाल से संबंधित होता है। नाम है पासांग लाहामू, ये भी पूछा जा सकता है। तो लाहामू रखा गया किसका? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है। तो ये किस जो है यहाँ पे पूछा गया किस देश से संबंधित है? तो ये नेपाल से है। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि जेवलिन में 92.97 मीटर थ्रो करके नीरज चोपड़ा से आगे निकले पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा अरशद नदीम जो कि पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। वही नीरज चोपड़ा को जो है सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा क्योंकि 92.97 मीटर थ्रो के रिकॉर्ड के साथ जो है अरशद नदीम जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं इन्होंने जीता जो है गोल्ड मेडल जेवलिन में। वही नेक्स्ट है कि पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो के कैलाश नाथन जो है पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। आज की करंट अफेयर्स का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत बिम्स्टेक बिजनेस समिट की मेजबानी कहां पर कर रहा है? तो ये नई दिल्ली में कर रहा है। याद रखिएगा बिम्स्टेक बिजनेस समिट की मेजबानी किस कंट्री ने किया, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये इंडिया के द्वारा किया गया। कहां पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। दोनों तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बात कर लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। जान लेते हैं बिम्स्टेक एक्चुअली क्या है, इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, इसको बोला जाता है बिम्स्टेक को। इसको हिंदी में कहें तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल के लिए बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। और इसमें जो है कुल मेंबर की बात करें तो कुल 7 सदस्य जो है इसके हैं। तो शुरुआत में इसका नाम जो था वेस्ट ईसी नाम था, यानी कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड के जो इकोनॉमिक जो है कोऑपरेशन का एक संगठन था, लेकिन बाद में इसका नाम कर दिया बिम्स्टेक। तो याद रखिएगा बंगाल बी आई से जो है बंगाल इनिशिएटिव आई से हो गया, उसके बाद मल्टी सेक्टरल होगा एमएस से, उसके बाद तो टी से हो गया टेक्निकल, उसके बाद ई से हो गया इकोनॉमिक्स, सी से हो गया कोऑपरेशन। तो याद रखिएगा बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? कंट्री तो इंडिया कर रही। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि किस बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को कम करने के लिए सरकार जो केंद्र सरकार है संसद में बिल पेश करने की तैयारी में? तो ये वक्फ बोर्ड को जो है कम करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बन सकता है आगामी परीक्षा की नजर से। वही नेक्स्ट देख लेते हैं सभी फसलों को एमएसपी दर पर खरीदने का ऐलान किस राज्य सरकार ने किया? एमएसपी जो है खरीदने का सबसे पहले जो है ये हरियाणा सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी फसलों को जो है एमएसपी की दर पे ही खरीदा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगामी परीक्षा की नजर से अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 2024 के लिए कोरियाई पर्यटन के मानद राजदूत के नामित किए गए सुपर 30 के संस्थापक का नाम बताना। आपको याद रखना है यहाँ पे कोरियाई पर्यटन के, तो ये है आनंद कुमार जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं। इनको राजदूत के रूप में नामित किया गया है 2024 के लिए कोरियाई पर्यटन के मानक पे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस की मेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत के किस खिलाड़ी ने? पेरिस ओलंपिक में तो है पेरिस ओलंपिक में स्वप्निल कुसाले पूछा जा सकता है। स्वप्निल कुसाले का संबंध किस खेल से है? तो ये भी याद रखिएगा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस की जो है मेंस कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल कहाँ पे? पेरिस ओलंपिक में। अगला है कि फार्म मीना किस देश के पीएम बने हैं? तो ये वियतनाम के बने। ये भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में नियुक्तियों से पूछा जा सकता है। जो भी नए अपने कंट्री के आसपास के जो होते हैं उससे इंपॉर्टेंट तौर पर पूछे जाते हैं, बाकी कुछ और कंट्रियों के भी पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिए फार्म मीना जो है वियतनाम के प्रधानमंत्री बने हैं।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आगामी परीक्षा के से किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? तो छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा जो उपस्थिति पोर्टल जो है लॉन्च किया गया। पोर्टल से अक्सर एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि वो गलत होने की मैक्सिमम चांसेस होती है, इसलिए जो है पोर्टल जो कौन कौन सी स्टेट केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा अमित शाह के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया चंडीगढ़ में, उसी तरह पूछ गया छत्तीसगढ़ में उपस्थिति पोर्टल जो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट जो है 1 लाख रुपए थी, इसको बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5 लाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा के से। तो अब यूपीआई की जो पेमेंट लिमिट कर दी गई वो 1 लाख से बढ़ाकर जो है 5 लाख की गई। किसके द्वारा की गई? तो आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई। और इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन से कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? तो नए मोर अभ्यारण्य को स्थापित करने के लिए कर्नाटक और केरल में जो है स्थापित किया गया है। तो आगामी परीक्षा की वजह से ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको नोट डाउन करते चलेंगे तो आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के हर प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे परीक्षा की वजह से सब आपको देखने को मिलेंगे एक प्लेटफॉर्म पे। वो ऑब्जेक्टिव में भी मिलेंगे, फिगर्स में भी मिलेंगे और वन लाइनर के फॉर्म में भी मिलेंगे। जिसमें आपको अच्छा लगे वो आप कंठस्थ कर सकते हैं और करंट अफेयर्स में अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। आप देख रहे थे हमारा टीआरपी यूट्यूब चैनल।